जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी आरोह से काव्य खंड के 10 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने रखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से जो कवि है उनका संक्षिप्त परिचय क्या होगा, क्योंकि अमूमन ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड था लेक्चरर ग्रेड के लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो इन रचनाकारों के नाम और जीवनियां अवश्य याद रखें। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखते हुए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन हमारा चल रहा है, इस पे हमने लिखा हुआ है एनसीईआरटी कक्षा 12 हिंदी आरोह काव्य खंड के 10 कवियों के, जो 10 कवि जो है 10 पाठ काव्य खंड में है, उन सभी कवियों के हमने जीवन परिचय आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो है पाठ 1 का वह है हरिवंश राय बच्चन। इनका जीवन परिचय की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। इन्होंने इलाहाबाद में प्राध्यापक, आकाशवाणी साहित्य कार्यक्रमों से संबंधित, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हुई थी। अगर इनकी जन्म तारीख की बात करें तो 27 नवंबर 1907 यानी प्रयागराज में हुआ। मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। माता पिता की बात करें तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी इनकी माता का नाम था। पत्नी की बात करें तो तेजी बच्चन और श्यामा, ये इनकी दो पत्नियां थी। बच्चे की बात करें जो फिल्म स्टार माने जाते हैं अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, ये इनके दो पुत्र थे जो सुपरस्टार माने जाते हैं फिल्म जगत के। अमिताभ बच्चन, उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान तथा पद्म भूषण, ये दो पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को मिले हैं। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, मिलन, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने, झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह, क्या फूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा, 4 खंड, हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है। उनका पूरा वाङ्मय जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से भी 10 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, ये तो था हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा की बात करें तो आलोक धनवा का जन्म जो है 2 जुलाई 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। ये हिंदी के उन बड़े कवियों में से है जिन्होंने 70 दशक में कविता को एक नई पहचान दी। 7वें 8वें दशक में इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी हुई कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। इनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बोलती है। काव्य संग्रह के अलावा ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। बात करें इनकी रचनाएं की तो पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियां से प्रसिद्धि प्राप्त की और दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान की अगर बात करें तो राहुल सम्मान भी इनको मिला, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान इनको मिला,
बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान इनको मिला और पहल सम्मान भी इनको मिला है। अगर बात करें अब तीसरे नंबर के कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त जीवन परिचय की, तो कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। गर्द से ढकी हुई हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले नारायण जी ने 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। कुंवर नारायण एक हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा शतक के दशक प्रमुख कवियों में से हैं। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। जन्म की बात करें तो 19 सितंबर 1927 फैजाबाद में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। विधा की बात करें तो गद्य पद्य दोनों में लिखते थे। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में, परवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही। प्रमुख सम्मान की अगर बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। ये तो थे कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त परिचय। अब चौथे नंबर पर आते हैं रघुवीर सहाय। इनका संक्षिप्त परिचय की बात करें तो रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। रघुवीर सहाय हिंदी के साहित्यक व पत्रकार थे। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में इन्होंने कविता लिखी है। अंग्रेजी साहित्य में एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय, साहित्य सृजन 1946 से, पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक नवजीवन से 1949 से 1951 के आरंभ तक उपसंपादक और सांस्कृतिक संवाददाता। कविता को इन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। बात करें इनकी जन्म तारीख की, तो इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 यानी लखनऊ में हुआ था। अगर मृत्यु की इनकी बात करें, इनका जीवन काल कितना रहा है, तो 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करते हैं तो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर फैजाबाद में निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। आगे बात करते हैं छठे नंबर पर शमशेर बहादुर सिंह। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911 से 12 मई 1993 संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता में एक अति विशिष्ट कवि के रूप में मान्य है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का
मिजाज ही अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और सर्वनाम विशेषण क्रियाओं अव्ययों के मुहावरों पर अधिक बल दिया है। जन्म तारीख की बात करें तो 13 जनवरी 1911 यानी देहरादून में इनका जन्म हुआ था, जो उत्तराखंड में यह स्थान है। मृत्यु की बात करें तो 12 मई 1993 अहमदाबाद यानी गुजरात में इनकी मृत्यु हुई। पत्नी की बात करें धर्मवती सिंह बिम्बा यानी 1929 से 1935 तक रही। प्रकाशित रचनाएं इनकी है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान की अगर हम बात करते हैं, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान साहित्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि निराला जी की कविता कई रंग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे 4 स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। माता पिता की बात करें तो पंडित राम सहाय जी त्रिपाठी इनके पिता थे। भाषा इनकी हिंदी थी। जन्म इनका हुआ सन 1899 मैसादल यानी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पारिवारिक गांव गाड़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं की बात करें अनामिका, परिमिल गीतिका, वेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे। 8 खंडों में निराला की रचनावली प्रकाशित है। समन्वय समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन। निधन इनका हुआ था सन 1961 इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। अब बात करें 8वें नंबर पे गोस्वामी तुलसीदास, सुप्रसिद्ध कवि, रामचरितमानस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जीवन परिचय वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है। भक्ति काल की सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास जी में भक्ति काल की कविता बनाने की प्रक्रिया को सहज प्रणीत है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। द्वंद्व चित्रण जहां भी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध कराए। संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री रामचंद्र चरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। जन्म की अगर हम इनकी बात करते हैं तो सन 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें, रामचरितमानस जो प्रसिद्ध माना जाता है, ये इनकी रचना है। विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। गीतावली भी इनकी रचना है। कृष्ण गीतावली भी इनकी रचना है। दोहावली भी इनकी रचना है। कवितावली भी इनकी रचना है और रामाज्ञा प्रश्न इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं रही है। निधन की अगर बात करें तो सन 1623 काशी में इनका निधन हुआ। बच्चे की बात करें तो इनके बच्चे का नाम था तारक। माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और तुलसी दुबे था। अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु जो है
नरहरिदास जी इनके गुरु थे। सम्मान की अगर बात करते हैं, सॉरी सम्मान नवमानिक, तो ये इतनी इनकी संक्षिप्त परिचय था। अब 8वें 9वें नंबर पर हम बात करते हैं फिराक गोरखपुरी की। ये भी एक काव्य खंड के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। मूल नाम इनका बात करें तो रघुपति सहाय फिराक इनका पूरा नाम है। जन्म इनका 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा की अगर बात करें तो रामकृष्ण की कहानियों में से शुरुआत, बाद में शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के बाद पद चयनित पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से अध्यापक रहे। अगर इनकी सम्मान की बात करें तो गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाएं की अगर इनकी बात करते हैं तो गुल्ले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर इनकी निधन की बात करें तो सन 1983 में इनका निधन हुआ था। आखिरी और 10वें नंबर पर लेखक कवि की बात करते हैं उमा शंकर जोशी। 20वीं सदी की गुजराती कविता के साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी जी का साहित्य अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। जन्म इनका हुआ था सन 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो विश्व शांति, गंगोत्री, श्री निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्ष, महाप्रस्थान, अभिज्ञा एकांकी, सपना भारा, शहीद कहानी, श्रावणी मेणो, निसामो, उपन्यास, परकांजणा, निबंध, गोष्ठी, उघाड़ी वारी, कलांत कवि, म्यारा साने, स्वप्रयाण संपादक। अगर इन 1947 में संस्कृत पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। निधन की बात करें तो सन 1928 में इनका निधन हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के जो आरोहा के 10 प्रसिद्ध कवि काव्य खंड के हैं, उनकी रचनाएं हमने आपको यहाँ पर दी। इसके बाद हम संपूर्ण आरोह का जो भी है प्रश्नोत्तर और पाठ का जो भावार्थ है वो भी लेकर आएंगे और गद्य खंड की रचनाकारों को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप यूं ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।